अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक पर। उसके बाद एक दोस्त का मैसेज आया कि भाई फार्मिंग बिजनेस बिल्कुल ही छोड़ रहे हो क्या, इंक्यूबेटर भी सेल कर दिया, ब्रीडर भी सेल कर दिया। तो भाई आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फार्मिंग बिजनेस आज चल रहा है, पर मैं एक टाइम से डिफरेंट बिजनेस कर रहा हूँ। और मैंने ये बात नोट की है कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं उनमें से 90% बिजनेस वो होते हैं जो हमें ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं कमा कर देते, ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर नहीं देते मेरे कहने का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये देखा जाए कि दुनिया के अंदर बिजनेस कैसे हो रहे हैं और किस तरीके से वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। और जब इन चीज़ों पे सर्च किया तो ऐसी मज़ेदार किस्म की फाइनेंस की, मार्केटिंग की आइडियाज़ माइंड में आए कि दिल करा कि अभी बिज़नेस शुरू किया जाए और एक कल $1 बिलियन कंपनी बना दी जाए। पर ऐसा नहीं होता। पर नॉर्मली मैंने देखा है कि मैं जो भी ऐसे करके बिज़नेस शुरू करता हूँ वो फेल हो जाता है। इसी वजह से इस दफ़ा फैसला किया है कि कोई भी नया बिज़नेस शुरू करने से पहले उस बिज़नेस पर अच्छी तरीके से काम करूँगा। और काम करने का क्राइटेरिया ये रखा है कि मिनिमम 100 बिजनेस पर क्वालिटी वीडियोस बनाओ। उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि अगर मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सका जो किसी नए बंदे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और उसने $1 बिलियन कंपनी फॉर्म कर दी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $3 बिलियन कंपनीज हैं, जबकि अमेरिका के पास 206, चाइना के पास 204 और हमारी पड़ोसी कंट्री यानी इंडिया के पास 86 बिलियन कंपनीज हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 हैं। और यही वजह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनमें या तो क्वालिटी नहीं होती या बहुत ही आउटडेटेड चल रहे होते हैं। आप सेलफोन की इंडस्ट्री देखो, या फिर आप शैम्पू की, या फिर आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की, हर चीज़ चाइना से आ रही है, यहाँ तक कि ग्रॉस की आइटम्स भी। और सोचने की बात तो ये है कि हम एक शहर में बैठ के वो चीज़ अपने कस्टमर को नहीं दे सकते। वो लोग अपनी सिटीज़ से हमारे शहर में पहुंचाकर वही चीज़ उसी क्वालिटी में हमारे से अच्छे प्राइस में दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों और किस तरीके से हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ों को फॉलो किया जाए कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स को इससे फंडिंग का भी आइडिया हो जाए, किस तरीके से बिज़नेस को फंडिंग लेनी है, किस तरीके से मैनेज करना है और कब तक बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करनी है। और दूसरा जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो ये होगा कि इन 100 वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत सारा मटेरियल सर्च करना पड़ेगा, और जिस मटेरियल से मुझे 100% कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और वो आगे के लिए मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो बात करते हैं यार आज के टॉपिक्स यानी म्यूचुअल फंड्स पे। पर आप ये बात ज़रूर याद रखना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर भी करो, वो ऐसा नहीं होता कि वो आपको रात ही रात आपको मिलीनियर बना दे या बिलियनियर बना दे। ये सारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। ये आपके पैसों को ज़ाया होने से बचाती हैं और नॉर्मली आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो दिन ब दिन डाउन ही होती जा रही है। और आप किसी बैंक में भी करंट अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत से बहुत 7 से 8% प्रॉफिट मिलता है एनुअल बेसिस पर। अगर हम महंगाई की शरह देखें तो वो कम से कम 10 से 15% तक चली जाती है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें तो ये आपको तकरीबन 18 से 20% तक प्रॉफिट दे सकता है। तो बजाय कि आप किसी बैंक के अंदर अपने सेविंग अकाउंट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करो, आपको चाहिए कि आप कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हलाल मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। लास्ट टाइम जब मैंने स्टॉक पे वीडियो बनाई तो उसके बाद एक दोस्त से बात चल रही थी इसके ऊपर, तो उसने कहा कि चलो ये तो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वालों के लिए जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके पास एटलीस्ट लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हों। पर जिसके पास 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार हैं, वो कैसे इन्वेस्ट करे। उसको मार्केट को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ सकेगा जो एक अच्छे इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। और उसके बाद इतना टाइम भी नहीं होता जिसके बाद 10-15 हज़ार, 20 हज़ार एक्स्ट्रा का अमाउंट पड़ा हुआ है कि वो 2-2, 3-3 घंटे रोज़ मार्केट को पढ़े। डिफरेंट बैंक्स अपने म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं। ये लोग करते क्या हैं, ये लोग आपके इन्वेस्टमेंट लेके डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास एक प्रॉपर टीम होती है जो आपकी इन्वेस्टमेंट जगह जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ से आप कम से कम लॉस हो सके। जैसे कि आपके पैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इन्वेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा किसी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, और थोड़ा सा एग्रीकल्चर की फील्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, और थोड़ा सा गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। ये लोग डिफरेंट जगह पर आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका रिस्क रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जहां आप सिंगल आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा वहां एक प्रोफेशनल टीम इन्वेस्टमेंट करेगी। अब अगर हम बात करें कि आपके पास जो अमाउंट है वो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, तो उसके लिए कुछ ऐसी मैं आपको टिप्स दूंगा जिससे आपका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप अच्छा प्रॉफिट। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कभी भी एक जगह पे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आपने अपनी एक जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट करी और वो कंपनी डूब गई तो आपके सारे का सारा पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए आपको मल्टीपल जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है। यही लॉ अपने स्टॉक में फॉलो करना है। अगर आपके पास 20-30 हज़ार रुपये हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो
तो आप उस अमाउंट के 3 हिस्से कर लो। एक इन्वेस्ट करो यूपीएल में के म्यूचुअल फंड्स में, एक इन्वेस्ट करो एमसीबी के म्यूचुअल फंड्स में, और एक इन्वेस्टमेंट मीज़ान बैंक के म्यूचुअल फंड्स में। अब सपोज़ करो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उनमें से जो एक इन्वेस्टमेंट है मीज़ान बैंक वाली, उसमें आपको 10% लॉस हो जाता है, पर आपने जो कुछ अमाउंट एमसीबी में इन्वेस्ट किया था वहाँ पर आपको 5% प्रॉफिट हो जाता है। और इसी तरीके से आपने कुछ अमाउंट अपना यूबीएल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया था, वहाँ पर आपको 17% प्रॉफिट हो जाता है। 10% लॉस के बावजूद भी आपको 12% प्रॉफिट। तो जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, बस ये बात याद रखना कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो बात करते हैं यार अपने एक दोस्त की, जिसने बताया था कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये हैं। अब वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो देखो, एक बात याद रखना कि अगर आप कहीं कभी म्यूचुअल फंड्स परचेज़ करना चाह रहे हो या कोई भी प्लान फॉलो कर रहे हो, तो इसके अंदर आप मिनिमम 5,000 से एंटर हो सकते हो। जैसे कि मीज़ान बैंक का वो 5,000 से स्टार्ट है। पर आप ये बात ज़रूर याद रखना कि आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि उस बैंक में आपका अकाउंट। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो जैसी भी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आपके रिव्यूज़ काफ़ी हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में।